एक औरत पालतू जानवरों की दुकान में दाखिल हुई। वह सीधे लड़के के पास गई और उससे एक अजीब सी मांग कर डाली, लेकिन जल्दी ही पता चला कि लड़के ने उसे गलत समझ लिया था। असल में वह एक पिल्ला गोद लेने आई थी। लड़के ने उसे ऑफिस में बुलाया ताकि वह कागजात भर सके, लेकिन जब वह उसे सावधानियों के बारे में समझा रहा था तो औरत बार बार उसे ध्यान से देख रही थी। उसने तो सोफा भी उसकी टेबल के सामने खिसका दिया, मानो किसी भी तरह उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हो। लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि उसने उसे पहली नजर में पसंद कर लिया था। उस औरत का नाम नीरा था। उसे लड़के के माता पिता ने भेजा था। लड़के का नाम सीजर था। सीजर बचपन से ही बहुत अंतर्मुखी था। उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, यहाँ तक कि दोस्त भी बहुत कम थे। ये बात उसके माता पिता को बहुत परेशान करती थी। उन्हें डर था कि जब वह समाज में जाएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उन्होंने एक नौकरी का विज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने खास तौर पर एक अनुभवी औरत ढूंढी जो उनकी बेटे की इस मानसिक रुकावट को दूर करने में मदद कर सके। संयोग से उस समय नीरा आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, इसलिए वह सीजर के घर नौकरी के लिए आवेदन करने आई। अपने अनुभव के दम पर नीरा को नौकरी मिल गई। इस काम के साथ उसे एक नई कार भी मिली और फिर वह सीजर की पेट शॉप तक ड्राइव करके पहुंची। लेकिन यह लड़का तो उसकी सोच से भी ज्यादा मासूम निकला। थोड़े से मजाक पर ही सीजर बेकाबू होने लगा। घबराकर उसने पास पड़ा मोबाइल उठा लिया और झूठ बोल दिया कि आज रात उसे जल्दी घर जाना है। लेकिन नीरा ने झट से उसका बैग पकड़ लिया और बोली कि वह उसे कार से घर छोड़ देगी। लेकिन जब सीजर ने कार देखी तो उसे लगा मानो यह किसी अपहरण करने वाले की गाड़ी हो। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि वह अपनी साइकिल से ही घर जाएगा, मगर उसने नीरा की जिद को कम आंका। नीरा ने बिना कुछ कहे उसकी साइकिल गाड़ी की डिक्की में रख दी। अब सीजर के पास मना करने की कोई वजह नहीं बची, इसलिए वह चुपचाप कार में बैठ गया। लेकिन कार में बैठते ही वह और भी घबराने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह तो घर जाने का रास्ता ही नहीं है। उसने तुरंत फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नीरा ने उसका फोन छीन लिया। आखिरकार मोड़ पर मौका मिलते ही सीजर ने कुछ ऐसा कर दिया